तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी वाला करण। एक कोटेशन हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उन्होंने एक कोटेशन बोला है, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन क्लासरूम। इसका मतलब ये होता है कि भारत का भाग्य कक्षाओं में बनाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है। तो इसी कोटेशन के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है, ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, ये जो है ये स्थानीय मान होता है। इसका मतलब होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, और ये होता है अस्थाई मान, अस्थाई मान। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है एक नंबर को अंडरलाइन कर दिया 4 का मुझे प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं प्लेस वैल्यू इसका निकालूंगा जिस प्लेस पे ये होगा, जैसे 4 है। ठीक है, और हम राइट साइड से इसको गिनते हैं 1, 10, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार है, हजार के स्थान पर 4 आ रहा है, इसके बाद से 3 डिजिट है तो हम यहाँ 3 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू। ठीक है, आई होप ये आपको आता होगा। फिर भी अगर टॉपिक में है, अगर इस चैप्टर में है तो पढ़ाना है। ठीक है ना। क्वेश्चन है फेस वैल्यू। ठीक है ना, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, फेस वैल्यू 4 का 4 ही रहता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अगर इस पे टॉपिक में पूछना होगा तो कैसे पूछता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछता है, अंतर पूछता है। यानी अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, डिफरेंस, ठीक है, तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर। ठीक है, यानी कि 4000 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आ जाएगा 3996। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, इस टॉपिक में बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो है अपने प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है और फेस वैल्यू जो है वही रहता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो अब आते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर बहुत सिंपल है। अगर किसी भी नंबर का आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में आता है 9, ठीक है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू में आता है 1। ठीक है, ये सबसे छोटी नंबर है और ये सबसे बड़ी नंबर है। कहाँ से कहाँ के बीच में? 1 से लेकर, ठीक है, 9 के बीच में। 1 जो है सबसे छोटी नंबर है और 9 जो है सबसे बड़ी नंबर है। अब इसमें से ये पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ठीक है ना, अगर आपको 5 अंकों की 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेगा? 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो कुछ नहीं करना है आपको, 5 टाइम्स 5 बार 9 लिख देना, 999, 110, 100, 1000, 10,000, 99,000। और वही जो है स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या पूछे 5 डिजिट की, तो आप ऐसे लिखेंगे 5 डिजिट। छोटी संख्या में क्या होता है, जितने डिजिट की पूछती है उसमें से n-1 संख्या लिखते हैं। n मतलब होता है कि जैसे अगर 5 डिजिट की, उतना क्या करते हैं? जीरो लगा देते हैं, जीरोज। ठीक है, उतने जीरोज लगा देते हैं, एक टिक है। ठीक है ना, अगर कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछे आपको तो n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मतलब उससे कम जीरो लगाएंगे। एक 5 डिजिट का पूछ रहा है तो 5 माइनस 1 इजकल टू 4, यानी कि टोटल 4 जीरो होंगे। क्या होंगे? 4 जीरो होंगे। जैसे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर। अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो मैंने बोला है 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट में पहले 1 लगाएंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट है, और 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी कि 4 जीरो लगाएंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगी 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर। और इस पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं? इस पर बनते ये हैं कि इसका अंतर पूछा जाएगा दोनों का। ठीक है ना, जिसको डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। इसका अंतर पूछा जाएगा। तो अंतर कुछ नहीं करना है, यहाँ ए डाल दीजिए और ये 999 लिख दीजिए। ये 99, ये 99, ठीक है, ये 99 और ये 99। ठीक है, 110, 100, 1000, 10,000, 89,000। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का तरीका निकालने का। देखिए इस पे ये हुआ है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 डिजिट का है, 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और इनका जो है डिफरेंस।
या कभी कभी जो है ना इनका प्रोडक्ट भी पूछा जाता है, यानी कि क्या, गुणनफल। गुणनफल, ठीक है ना। गुणनफल का मतलब होता है इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे 999 है, ठीक है, 5 टाइम्स 9 है, उसमें आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। आप 5 टाइम्स 9 लिख दीजिए और इसमें 4 जीरो है, 4 जीरो चिपका दीजिए, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है ना। ये है प्रोडक्ट और ये है डिफरेंस, ठीक है। आई होप आप इसको समझे होंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप छोटी सी क्लासेस में इसको पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज में। तब आते हैं, एक टॉपिक है सक्सेसर। क्या है? सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब होता है एक बार, कभी भी किसी भी नंबर का अनुवर्ती निकालते समय सक्सेसर का +1 करते हैं। और प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब ठीक एक पहले, यानी किसी भी नंबर का पूर्ववर्ती निकालते समय हम एक माइनस करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, 3 4 9 7 8। मुझे इसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर यानी कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों निकालना है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले सक्सेसर निकालूंगा। सक्सेसर में क्या करते हैं, इस नंबर में, इस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। जब 1 ऐड करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 34979, ठीक है। और जब मैं इसका प्रेडिसेसर निकालूंगा p, ठीक है, तो इसमें हम एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी एक नंबर पीछे आ जाता है, ठीक है, -1। ये नंबर हो जाएगा 34977, ठीक है। ये है सक्सेसर, ये है प्रेडिसेसर, बहुत सिंपल है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से, जो छोटे छोटे चीज़ों से जो है ना आपके क्वेश्चन बड़े बड़े बन जाते हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। नेक्स्ट टॉपिक्स है रोमन नंबर। आप क्लास 5 में भी पढ़े होंगे रोमन नंबर, 4 में भी रोमन नंबर पढ़े होंगे, ठीक है ना। और हमारा नंबर जो है इंडियन है, वो हिंदू अरबिक नंबर है, ठीक है ना, और एक है रोमन नंबर। इन दोनों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रोमन नंबर क्या है? रोमन, रोमन नंबर, रोमन संख्या, ठीक है। आप छोटे क्लासेस में रोमन नंबर पढ़े होंगे, तो मैं मेन मेन रोमन नंबर आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे मतलब करेंगे, जो आइडेंटिकली जो है सिंबल से बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1, अगर मुझे है, ये 1 है, ठीक है, और इसको रोमन नंबर करना है तो ये है आई के जैसा कुछ साइन बनता है रोमन नंबर का, ठीक है। अब आते हैं 5, ठीक है ना, 5 जो है वो भी जैसा बनता है, ठीक है। ये रोमन नंबर है, ये है हिंदू अरबिक नंबर, ठीक है। अब आता है 10। 10 जो है 10 एक्स के जैसे बनता है, ये एक्स जब बना दिए तो ये 10 है, ठीक है। 10 के बाद आते हैं 50। 50 जो है एल के जैसे बनता है, यानी एल को 50 बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 100। 100 जो है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर सी से बनता है, ठीक है ना। आते हैं 500 यानी 500, 500 को डी बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 1000, 1000, 1000 को एम बोलते हैं, ठीक है। इन नंबर में जो है ना एम के ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है ना, तो ये आगे की संख्याएं बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है पूरे रोमन नंबर है, हिंदू अरबिक नंबर है, इनको रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाता है। ये मेन यही नंबर है, इन नंबर को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। ये बेस है, रोमन नंबर के ये बेस है, इसी से बाकी के सारे जो है नंबर बनते हैं। अगर मुझे जो है एम से बाद वाली संख्याओं को लिखना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे जो लिखना है, मुझे लिखना है 1500, ठीक है। तो इस 1500 को क्या लिखेंगे, एम का मतलब होता है 1000 और 500 को लिखते हैं एमडी लिखेंगे। एमडी का मतलब होता है 1500। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मेरे को लिखना है 1750, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर लिए, 1000 को एम बोलते हैं, 700 में आप देखें 500 से बनता है, तो 500 को डी ले लीजिए, ठीक है ना। 500 में अगर आप 2 ऐड कर दीजिएगा सीसी, सीसी का मतलब होता है 200, ठीक है ना, 200, तो 500, 600, 700। और 50 के बारे में आपको पता है कि ये 50 है एल, तो यहाँ ले लेंगे एल,
ये बन गया हो गया 1750 नंबर, ठीक है ना। अगर मुझे 2000 लिखना है, 2000, तो उसमें कुछ नहीं करना है, 2000 के लिए हम 2 बार m लिख देंगे, दैट्स ऑल, m m हो गया 2000, दैट्स ऑल, ठीक है। रोमन नंबर काफी ज्यादा इजी है, आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं हम टाइप ऑफ नंबर पर। टाइप ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। देखिए नंबर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जो इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से, जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर, जो भी गिनने वाली संख्याएं हैं वो जो है प्राकृतिक संख्या में आती है। प्राकृतिक नाम संख्याओं को n से डिनोट करते हैं, और ये है n मतलब नेचुरल, ये इसका सेट है 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर है। होल नंबर में देखिए होता क्या है, होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो। सारे गिनने वाली संख्या अगर जीरो के साथ लगा दिए जाते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाते हैं, जीरो को भी शामिल करने पर, ठीक है ना। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये डब्ल्यू का सेट है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ठीक है। यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक छोटा सा डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यानी होल नंबर के बाद अगर जो है सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं होते, लेकिन याद रखिएगा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर हैं। आप देख लीजिए, आपके पास दोनों नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक और नंबर है जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना, क्या हम बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो है, ये देख लीजिए, प्राइम नंबर इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, ये सबसे थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है। आप क्लास में भी देखिएगा, 6th 7th में भी, ठीक है। प्राइम नंबर से क्वेश्चन आते हैं, प्राइम नंबर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि जल्दी कैसे प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो एक से कटे, या या इट सेल्फ का मतलब होता है अपने आप से कटे, अपने आप आप, ठीक है। यानी कि किसी नंबर में डिवाइड करने से वो नंबर एक से कटे, या वो नंबर खुद अपने आप से कटे, तो वो नंबर हम प्राइम नंबर या भाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक है ना। एक से कटे का मतलब दुनिया में जितने भी नंबर है वो एक से कट जाते हैं डिवाइड करने पर, ठीक है ना। और लेकिन अपने आप से कटने वाले जो नंबर है, ठीक है ना, वो कुछ नंबर हैं, इन्हीं नंबरों की वजह से प्राइम नंबर जो है ना बना। जैसे जैसे मान लीजिए 1 को हम छोड़ देते हैं, 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते हैं, ठीक है ना, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। 2 से देखते हैं, देखिए 2, तो यहाँ पर साइड में देख लेते हैं, 2 किससे किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, ठीक है, और अपने आप से भी कटेगा। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 को जो है ना डिवाइड में काट सके, बस 2 ही नंबर है, तो इसलिए 2 जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये है कि इसके 2 ही फैक्टर होंगे, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। यानी अगर किसी नंबर को तोड़ा जाता है और वो 2 पार्ट में टूट जाते हैं, या तो 1 या अपने आप में, तो वो नंबर जो है ना प्राइम नंबर में आते हैं। आइए 3 को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 का भी फैक्टर यहाँ निकाल कर देख लेते हैं, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, यानी 1 से तो कट ही रहा है, सारे नंबर 1 से कटते हैं, और 3 से भी कट रहा है, यानी अपने आप से भी कट रहा है, इसके 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। आइए 4 को चेक करते हैं, 4, 4 को देखिए तो ये 1 से कटेगा डिवाइड करने पर, 2 से भी कटेगा और अपने आप 4 से कटेगा, 3 फैक्टर हो गए, इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। मैंने बोला था कि प्राइम नंबर के 2 गुणनखंड होंगे, या तो वो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, ठीक है। इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा, इसके 2 ही फैक्टर होंगे, या तो ये 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, वो प्राइम नंबर कहलाता है, यानी अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है ना। 4 जो है ना प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे करते हैं 5 को, ठीक है, 5 का भी चेक कर लेते हैं, 5 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, बाकी कोई नंबर नहीं है जो 5 को काट दे, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे करते करते जो है आप जो है प्राइम नंबर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 8 आ गया, चलिए 8 को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और अपने आप से कटेगा 4 से, ठीक है ना। इसके 4 फैक्टर हो गए, 4 गुणनखंड हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। कितने फैक्टर होना चाहिए, टोटल 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए, या तो वो 1 से कटे या अपने आप से कटे, तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं और इसको समझ पा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? इसके बाद जैसे आप इस तरह से प्राइम नंबर और भी निकाल सकते हैं, ठीक है? 11 है, 13 है, 17 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, ठीक है? इस तरह करते-करते आप 100 तक यानी 100 तक प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ की पॉइंट बता देता हूँ। पहला, 1 से लेकर 1 से लेके ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ना कई बार जो है नवोदय में पूछा गया है पिछले सालों में। 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएँ होती हैं? प्राइम नंबर 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होती है, ठीक है? और जो बचा हुआ नंबर होता है दूसरा 1 से लेकर 100 तक, ठीक है ना? जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर मैंने अभी आपको कंपोजिट नंबर नहीं बताया है, बताऊँगा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं 75 यानी कि टोटल आपके 100 हो गए, ठीक है? यानी 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 100 तक जो है 100 से 25 गया 75, 75 कंपोजिटिव नंबर होते हैं। और भी कुछ इसमें फैक्ट्स हैं जिसको आप समझ लीजिए थोड़ा-सा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है? प्राइम नंबर के बारे में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको प्राइम नंबर के जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारे पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइएगा। वहाँ पे आपको जो है ना इसके नोट्स, पीडीएफ जो भी है सब मिल जाएंगे जिससे आप लोग पढ़ पाइएगा। अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है? फिर मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा, पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। चलिए आइए आते हैं, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है? तो आप बोलिएगा 2, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है, ठीक है? और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? ऑड प्राइम नंबर, ठीक है ना? ऑड प्राइम का मतलब होता है विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटा कौन सा है? वो है 3, ठीक है? आप देख पा रहे हैं, एक बार मैं और रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? ये है 2, ठीक है ना? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है? ऑड प्राइम नंबर वो है 3, ठीक है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में, आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है? इसका पीडीएफ मैं दूंगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आते हैं, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना? इसका अपोजिट होता है, जो नंबर प्राइम होते हैं उनको छोड़कर जो नंबर बचते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इनके फैक्टर यानी गुणनखंड 3 से ज़्यादा होते हैं, 3 या या उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक है? 3 या 3 से ज़्यादा नंबर जो इसके फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर बन जाता है। जैसे, ठीक है? पहला कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 है, 6 है, 8 है, क्यों? क्योंकि ये नंबर के 3 और 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है ना? जैसे 4 है, अगर 4 को काटना होगा तो 1 भी काट देगा इसको, 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, ठीक है ना? 3 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है ना? ये प्राइम नहीं है, ठीक है ना? तो जो नंबर के 3 फैक्टर या उससे ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, या जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है ना? इस पे एक क्वेश्चन बनता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? कंपोजिट नंबर कौन सा है? कंपोजिटिव यानी कि भाज्य संख्या कौन सी है? वो है 4, ठीक है? और ये इवन नंबर भी है यानी कि सम संख्या भी है और सबसे छोटा है नंबर, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं मैंने प्राइम बताया, कंपोजिट बताया, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा प्राइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल से आपको इसको समझाया, ठीक है ना, कि प्राइम नंबर कैसे किए जाते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा इतना ही खत्म हुआ। कल से जो है मैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, ठीक है ना? और पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप जो है टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा, वहाँ लिंक है और जाकर आप टेलीग्राम से वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी-अच्छी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी वहाँ पे पढ़ने के लिए, जो नोट्स से वो छाँट कर बनाए गए हैं, मैंने खुद बनाया है उसको, ठीक है? और कल से जो है हम लोग जो है ना क्वेश्चन करेंगे इसके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नवोदय में, ठीक है? सो टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद।